दोस्तों राजधानी एक्सप्रेस को लेकर काफी बड़ी खुशखबरी दिया है रेलवे ने और यहाँ पर एक बिल्कुल नए रूट पर हमारी जो राजधानी एक्सप्रेस है जो कि शान मानी जाती है भारतीय रेलवे की, इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे करने जा रही है और इसको लेकर स्थानीय सांसद और भारतीय रेलवे यानी कि रेलवे बोर्ड की तरफ से काफी बड़ा एक्शन हो चुका है। और इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी ये जो राजधानी है वो कौन से नए रूट पर चलने जा रही है, इसकी शुरुआत कब से होने वाली है, क्या होगा इसका पूरा रूट, क्या होगा इसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर और रेलवे बोर्ड ने क्या एक्शन लिया है इस गाड़ी को लेकर, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों एक्चुअली उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन यानी कि गोरखपुर जंक्शन से जल्दी ही जो राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी है इसकी सौगात मिलने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने डिब्रूगढ़ से छपरा बलिया होकर नई दिल्ली तक चलने वाली हमारी जो डिब्रूगढ़ राजधानी है जिसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर है 20503 एंड 20504, इस गाड़ी को गोरखपुर के रास्ते चलाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। एंड बोर्ड ने बीते शुक्रवार को NER, NR एंड NF रेलवे को एक लेटर लिखकर इससे रिलेटेड जो तत्काल रिपोर्ट है वो देने को कहा है। यानी कि दोस्तों रेलवे बोर्ड दिल्ली गोरखपुर के रास्ते डिब्रूगढ़ राजधानी को चलाने के लिए अब एक्शन मोड में आ चुका है। और दोस्तों कहीं न कहीं ये जो मांग है वो पूरे देश में कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से अभी तक डिले हुआ था, जो कि नई सरकार बनने के बाद इसको पूरा करने की जो कवायद है वो यहाँ पर युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। दोस्तों रेलवे बोर्ड ने तो यहाँ पर रिपोर्ट देने को कहा है, यानी कि रेलवे बोर्ड की इस कवायद के बाद वर्षों से गोरखपुर से राजधानी एक्सप्रेस चलाने की जो मांग है वो यहाँ पर फाइनली पूरा होने जा रही है। गोरखपुर के रास्ते राजधानी एक्सप्रेस चलाने को लेकर जो हिंदुस्तान मीडिया है उनके द्वारा भी बड़ी मुहिम चलाया गया था। वहीं सदर सांसद श्री रवि किशन शुक्ला ने भी इस मुद्दे को कई बार संसद में उठाया और बीते 2 जुलाई को भी यानी कि इसी महीने 2 जुलाई को भी जो रवि किशन जी हैं उन्होंने संसद में डिब्रूगढ़ और नई दिल्ली के बीच चलने वाली हमारी जो राजधानी गाड़ी है इसको गोरखपुर के रास्ते चलाने की जो आवाज है वो उठाई थी। इसी क्रम में बीते शुक्रवार को रेलवे बोर्ड ने तीनों रेलवे को पत्र लिखकर रिपोर्ट देने को कहा है तत्काल प्रभाव से। दोस्तों इसको लेकर सूत्रों के अकॉर्डिंग तीनों रेलवे को गोरखपुर के रास्ते राजधानी चलाने में कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे में दोस्तों बहुत जल्दी ही हमारी ये जो डिब्रूगढ़ राजधानी है वो गोरखपुर को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर NER, NR और NF रेलवे को कोई भी दिक्कत नहीं है इस गाड़ी को गोरखपुर के रास्ते चलाने में। ऐसे में इस गाड़ी का चलना तय है और ऐसे में यहाँ पर बहुत जल्दी ही इस गाड़ी का जो भव्य इनॉग्रेशन है, भव्य जो उद्घाटन है वो हमें देखने को मिलेगा गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और गोरखपुर जंक्शन की जो वर्षों की मांग है राजधानी एक्सप्रेस चलाने की वो भी इस बार पूरा होने जा रही है। दोस्तों अभी की अगर हम बात कर लें तो अभी छपरा बलिया होकर हमारी जो डिब्रूगढ़ राजधानी है जिसका ट्रेन नंबर है 20503 एंड 20504 ये चलती है। वहीं छपरा बलिया से होकर ये गाड़ी वाराणसी और फिर लखनऊ कानपुर के रास्ते नई दिल्ली तक जाती है। ऐसे में छपरा से गोरखपुर के रास्ते इसे लखनऊ तक ले जाने में भी जो दूरी है वो तो कम होगी ही, साथ ही साथ समय की जो बचत है वो भी इस गाड़ी के साथ होने वाली है। यानी कि इस गाड़ी के लिए जो ट्रेवल टाइम है वो भी कुछ घंटे कम हो जाएंगे। वहीं दोस्तों हमारा जो गोरखपुर से लखनऊ वाला रूट है पूरा सेक्शन है, इस पर भी एब्सोल्यूट जो सिग्नल है उसको बदलकर ऑटोमेटिक सिग्नल किए जाने का जो काम है वो जल्दी ही पूरा होने वाला है। उसके बाद ये जो रूट है गोरखपुर से लखनऊ वाला, इसकी रफ्तार 130 kmph होने वाली है। ऐसे में हमारी आने वाली राजधानी इस रूट पर भी 130 की जो रफ्तार है उसको बिल्कुल इजीली अचीव करने वाली है। दोस्तों रफ्तार बढ़ाने के लिए जो ट्रैक का काम है वो पूरा हो चुका है। अब सिग्नल सिस्टम को ऑटोमेटिक किए जाने का जो काम है वो तेजी से जारी है। इस काम में कुछ महीने का जो समय है वो लगने वाले हैं, ऐसी रिपोर्ट है। और रफ्तार मिलते ही राजधानी एक्सप्रेस गोरखपुर के रूट में भी अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ेगी, ये रेलवे भी इस रिपोर्ट में बता रही है। इस तैयारी के साथ ही रेल प्रशासन ने रेलवे स्टेशन के यार्ड में भी ट्रेनों की गति बढ़ा दी है। लूप लाइन में भी जो ट्रेनें हैं वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह अब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी है। इसके अलावा भी गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए कई काम जारी है। यानी कि दोस्तों कहीं न कहीं राजधानी एक्सप्रेस की जो तैयारी है वो गोरखपुर जंक्शन पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे को गोरखपुर के रास्ते इस राजधानी को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे में इस गाड़ी का चलना तय है और यहाँ पर बहुत जल्दी ही अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहा तो हमारी डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी गोरखपुर जंक्शन के रास्ते अपने सफर को पूरा करने वाली है। वहीं दोस्तों गोरखपुर से राजधानी चलाने की मांग कोई नई नहीं है। इससे पहले भी रेलवे का एक प्लान आया था जिसमें बात कही गई थी कि पाटलिपुत्रा से नई दिल्ली के बीच में एक नई राजधानी को इंट्रोड्यूस किया जाए जो कि गोरखपुर के रास्ते चले, लेकिन इसके लिए पूरी व्यवस्था करनी होगी। तो ऐसे में रेलवे
चल रही जो हमारी डिब्रूगढ़ राजधानी है इसको ही गोरखपुर के रास्ते चलाने वाली है। ऐसे में दोस्तों हमारी जो डिब्रूगढ़ दिल्ली राजधानी है ये अपने पुराने रूट के अलावा 1 से 2 या फिर 3 दिनों के लिए गोरखपुर के रास्ते दिल्ली तक जाने वाली है। वहीं दोस्तों गोरखपुर से भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रीमियम ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं। ऐसे में वंदे भारत जैसी गाड़ियां ऑलरेडी चलती है और गोरखपुर के रास्ते ही अमृत भारत गाड़ी भी जाती है दिल्ली के लिए। इसके अलावा भी गोरखपुर से लखनऊ के लिए शताब्दी एक्सप्रेस की जो मांग है वो भी समय समय पर उठती रहती है और जो राजधानी की मांग है वो तो काफी ज्यादा ही है गोरखपुर जंक्शन से। ऐसे में दोस्तों राजधानी एक्सप्रेस की जो मांग है वो गोरखपुर जंक्शन से आखिरकार पूरा होने जा रही है। वहीं बात कर ले एक्सपेक्टेड टाइम की कि आखिर हमें कब तक ये जो डिब्रूगढ़ राजधानी है वो गोरखपुर के रास्ते चलती हुई दिखेगी, तो इसको लेकर दोस्तों अभी तक जो कोई तारीख है, जो कोई डेट है वो निर्धारित नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट में दावे किए गए हैं रेलवे सूत्र जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी ही यानी कि लगभग 1 से 2 महीने के भीतर गोरखपुर के रास्ते इस राजधानी का जो परिचालन है वो शुरू हो सकता है, क्योंकि इस गाड़ी को गोरखपुर के रास्ते चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, उल्टे में रेलवे को फायदा ही होने वाले हैं। बाकी गोरखपुर से निकलने के बाद ये गाड़ी बस्ती, गोंडा, लखनऊ के रास्ते दिल्ली तक जाने वाली है अपने पुराने रूट की तरह। बाकी दोस्तों गोरखपुर के रास्ते हमारी इस डिब्रूगढ़ राजधानी को चलाना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। एंड हमारी ये जो डिब्रूगढ़ राजधानी है इसके जो हॉल्ट है गोरखपुर के बाद वो कौन कौन से होने चाहिए, इसके ऊपर भी आपका जो थॉट है वो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये जो बड़ी खुशखबरी है गोरखपुर को राजधानी मिलने की वो ज्यादा से ज्यादा रेल यात्री तक पहुंचे। और फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।